उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक अपनी तमाम मांगों को लेकर आज प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 सूत्रीय इनकी मांग है। हालांकि 9 सूत्रीय मांग को ये प्रमुखता से उठा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में दखल दिए जाने की गुहार लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ तमाम शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांग तो बहुत सारी है, लेकिन प्रमुख रूप से जो मांग है उसमें एक पुरानी पेंशन बहाल की जाए। दूसरी मांग है जो कार्यालय में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, अधिकारी खा खा के मोटे हो गए हैं। हर फाइल को आगे बढ़ाने के लिए, उसका निस्तारण के लिए पैसा मांग रहे हैं। और शिक्षक दिन भर कार्यालय में घूमेगा, पैसा देगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? उसका काम नहीं होता, इसलिए मानसिक रूप से वो टेंशन में रहता है, सही से पढ़ा भी नहीं पाता है। तो मेरा निवेदन यही है कि सिटीजन चार्टर लागू कर दिया जाए। शिक्षकों का कोई काम पेंडिंग ही ना रहे। हमको धरना देने का कोई शौक नहीं है, ना हम लोग यहाँ आना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। शिक्षक लगातार, आप देख रहे होंगे, कार्यालय को चक्कर लगाते हैं। अभी आप एक वो बतासे और रसगुल्ले वाली कहानी बता रहे थे, क्या है वो? जी, बतासे रसगुल्ले वाली कहानी है कि विभाग एक ही है, माध्यमिक शिक्षा विभाग। उसमें 2 तरह के शिक्षक हैं, एक हैं राजकीय शिक्षक और एक हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक। हम लोग एडेड माध्यमिक विद्यालयों में हैं, लेकिन एक बराबर काम करते हैं, एक बराबर सारा दायित्व भी है। लेकिन जो स्थानांतरण की पॉलिसी अभी जारी हुई है शासन से, वो राजकीय के लिए आई है ऑनलाइन स्थानांतरण, जिसमें 1 फूटी रुपये का खर्चा नहीं है। केवल ऑनलाइन आप फाइल लगा दीजिए और मेरिट के आधार पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम लोगों के लिए जो स्थानांतरण की व्यवस्था चल रही है उसमें ऑफलाइन का मतलब है भ्रष्टाचार। ऑफलाइन में फाइलों को 7 स्तरों पर अनुमोदित कराना पड़ता है एक शिक्षक को, प्रबंधक के यहाँ, जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ और संयुक्त शिक्षा निदेशक के यहाँ और निदेशालय के यहाँ। क्या उदाहरण दे कि आपने भेदभाव बताया? हाँ, भेदभाव यही बताया कि राजकीय शिक्षक रसगुल्ला खा रहे हैं, उनका 1 भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है। वो अपने गृह जनपद को अपने जहाँ चाहता है वहाँ पहुँच जाता है स्थानांतरण करा के, और हम लोगों को बतासा दिया जा रहा है, मतलब ऑफलाइन स्थानांतरण का तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें एक शिक्षक साथी का 7-7 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए खर्च हो रहा है और भाग दौड़ हो रही है, मानसिक शोषण। यहाँ तक कि बहुत सारे किससे मांग रहे हैं रसगुल्ला? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रहे हैं कि हमारा भी हक है, हम भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, हमको भी रसगुल्ला दीजिए, हमको भी ऑनलाइन स्थानांतरण कराने का मौका दीजिए। कि और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए, बताइए क्या नाम है आपका? डॉक्टर महेंद्र। कहाँ से नाम है? मैं लखनऊ से आया हूँ। जी जी। और ये बताइए, क्या धरना देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था? धरना देने के अलावा यदि कोई विकल्प बचा होता तो आज सभी शिक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं होते, क्योंकि ये सरकार जो शिक्षकों के साथ और शिक्षा विभाग में जो अनियमितताएं और हर तरह की जो धांधली फैला रखी है, उसके खिलाफ यहाँ पर सभी शिक्षक जो है एकत्रित हुए हैं। क्योंकि ये बताइए, क्या नाम है आपका? कौशल किशोर धीमान, बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से आए हैं। ये बताइए कि अगर यहाँ भी आप लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो आगे क्या करेंगे? जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगें पुरानी पेंशन बहाली और हम लोगों को एक समान स्थानांतरण नीति दिया जाए। इसके अलावा मूल्यांकन पारिश्रमिक में जो वृद्धि का आदेश का वादा किया था डायरेक्टर साहब ने, वो नहीं किया है। अगर ऐसा वादा खिलाफी की जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे संगठन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा हम लोग वो काम करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अपनी इन मांगों को लेके बड़े लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसकी बावजूद कुछ सुनी नहीं जा रही आप लोगों की, तो अब रास्ता क्या बचता है? निश्चित रूप से सर, मैं आपको बता दूं, 13 मार्च को हम लोगों ने लखनऊ में धरना दिया। डायरेक्टर महोदय ने लिखित आश्वासन दिया था, तो हमको लगा कि लग रहा है कि कुछ सुनवाई हो रही है, लेकिन उन्होंने भी वादा खिलाफी की। 45 दिन में सिटीजन चार्टर लागू करने का लिखित रूप में कमेटी भी बनाई थी, 45 दिन में संस्तुति कर देगी, लेकिन अभी नहीं लागू कर रहे। दुर्भाग्य है। और हमको इस रूप में पेश किया जाता है कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा सारा कार्य करता है, लेकिन ये शौक हमारा नहीं है। यहाँ पर जो धरना दे रहा है पूरे प्रदेश का शिक्षक, ये शौक नहीं, उसकी मजबूरी है। क्या करेंगे अब आगे, क्या करेंगे? निश्चित रूप से इसके बाद आज संगठन कुछ न कुछ जरूर निर्णय लेगा। हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की तैयारी में है। मैं एक आपके माध्यम से एक जरूर आपको बता देना चाहता हूं कि जहां आप खड़े हैं बगल में अर्थ का काम होता है, वित्त का काम होता है। इस वित्त के कार्यालय में कम से कम अरबों रुपए शिक्षकों का
एरियर का फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ अधिकारी एक एक महीने नहीं बैठते हैं, जो है ना कोई काम करते, फाइल आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि यहाँ पर आके इनके कार्यालय पर धरना देना। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि शिक्षक मजबूरी में कर रहा है, कोई शौक नहीं है। आप शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण कर दीजिए, जिससे शिक्षक अपना जो मूल कार्य है, पढ़ाने का जो कार्य है, उस पर ध्यान दें। क्या नाम है आपका और कहाँ से? मैं अजय त्रिपाठी, मल्लूडी कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज कुशीनगर से हूँ। ये बताइए कि जब आप लोग खुद परेशान रहते हैं तो किस मनोस्थिति में बच्चों को पढ़ाते होंगे? ये तो आप बेहतर जानते हैं कि दवा में कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता। सबसे पहली चीज़ है कि हमारी सेवा सुरक्षा ही खतरे में है। धारा 21 को ख़त्म करके हम लोगों को अब एक बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जा रहा है, क्योंकि प्रबंधक की सारी चीज़ें चलेंगी और हम लोग की सेवा सुरक्षा जो है वो एकदम ख़त्म कर दिया इस सरकार ने, जो कि ये एकदम पक्षपात। मजबूरी में ये धरना देना पड़ रहा है? जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो शिक्षक हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरी में उन्हें आज प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय में इकट्ठा होकर धरना देना पड़ रहा है और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो आगे नए सिरे से आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।